हेलो गाइस। आज हम सीखेंगे एक एसक्यूएल, मतलब बेसिक्स ऑफ एसक्यूएल। मैं सिखाऊंगा हाउ वी कैन क्रिएट डेटाबेसेस, हाउ वी कैन क्रिएट टेबल्स इन एसक्यूएल। सो फर्स्ट थिंग वी हैव ओपन्ड द our MySQL ये workbench. So just I will remove this some commands that will be easy for you to understand from new. Okay. तो अपन देखेंगे हाउ वी कैन क्रिएट न्यू डेटाबेस, मतलब कैसे अपन एक डीबी में नया डेटाबेस अपना क्रिएट कर सकते हैं। तो उससे भी पहले अपन देखेंगे कि जो एग्जिस्टिंग डेटाबेसेस है उनको हम कैसे देख सकते हैं। तो उसके लिए अपने पास एक कमांड है। मैं एक तो आपको लिख के भी देता हूँ कि हाउ वी कैन क्रिएट न्यू डेटाबेस। ओके। तो हाँ, तो एक और चीज जो मैंने अभी लिया है ये हैश के बाद में, ठीक है। तो ये जो भी लिखा है इसको अपन बोलते हैं कमेंट, सॉरी। तो ये जो है कमेंट अपन इसलिए लिखते हैं ताकि अपन अपने कोड में कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके, जैसे कि अपन ने वो कोड किस लिए लिखा है। तो जो अभी सपोज करो अपने केस में जो मैं लिख रहा हूँ कमांड, उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो मैंने यहाँ पे लिखी है कि वो कमांड अपन किस लिए यूज कर सकते हैं। आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। अगर आपने लिखा ये हैश के बाद में कुछ भी, तो अपना जो माई एसक्यूएल वर्क ब्रेंच है या फिर जो इंजन है इसका डीबी का, तो वो इसको इग्नोर करेगा, ये रन नहीं करेगा। तो चलो अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। तो अपन देखते हैं कि अपन कैसे एक नया डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। तो उससे भी पहले अपन देखेंगे कि हम अपने जो एग्जिस्टिंग सिस्टम में जितने भी डेटाबेसेस पहले से क्रिएटेड है तो वो कैसे देखेंगे। तो उसके लिए सिंपल एक कमांड है, शो डेटाबेसेस। ओके। और हाँ, इसको रन कैसे कर सकते हैं। तो इसको रन करने के लिए तीन तरीके हैं अपने पास। फर्स्ट तो ये है कि इसको पूरा सिलेक्ट करके ये जो पहला ऑप्शन है इस पे क्लिक करेंगे तो ये रन हो जाएगा। देखो अपने पास में आउटपुट भी आया है। मेरे सिस्टम में इतने सारे डेटाबेसेस है जो मैंने क्रिएट पहले से करके रखे थे। तो ठीक है, हो सकता है आपके इसमें ना भी हो, या तो दो तीन डिफॉल्ट, मेरे हिसाब से तो दो तीन डिफॉल्ट तो रहते ही है। तो ठीक है। और दूसरा तरीका जो है इसको इसी को रन करने का, तो इसको इस लाइन पे कहीं भी आप कर्सर रखो ये वाला, और ये जो इसके बाजू वाला नेक्स्ट है ये वाला ऑप्शन, इस पे क्लिक करेंगे तो ये रन हो जाएगा। और ये तो हो गए दो तरीके। और तीसरा तरीका ये है जो सबसे ज्यादा, मैं तो सबसे ज्यादा वो यूज करता हूँ। इस कर्सर को इस लास्ट एंड में लेके आएंगे इस लाइन के, और कंट्रोल प्लस एंटर। ठीक है। तो देखा अपन ने तीन तरीके, हाउ कैन रन द कमांड इन एसक्यूएल। ठीक है। तो ये हो गया कि डेटाबेसेस जो एग्जिस्टिंग क्रिएटेड है उसको अपन कैसे यूज कर सकते हैं। अब देखेंगे कि अपन नया डेटाबेस कैसे क्रिएट करेंगे। ठीक है। ये तो देखने के लिए हुआ, इसको अपन बाद में इसके ऊपर लिखेंगे। तो ये है हाउ वी कैन क्रिएट न्यू डेटाबेस। सो सिंपल कमांड है मेरे हिसाब से। तो एसक्यूएल जैसी सिंपल लैंग्वेज कोई है भी नहीं। और दूसरी बात, ऐसा लगता है कि अपन इंग्लिश में ही बात कर रहे हैं मशीन के साथ। ठीक है। तो आपको धीरे धीरे पता भी चलेगा इस वीडियो में। तो ठीक है, कमांड पे आते हैं अपन, क्रिएट डेटाबेस, बस सिंपल। और अपने डेटाबेस का नाम, अपन डेटाबेस का नाम देते हैं माय डेटाबेस 01। अभी ये माय डेटाबेस 01 मैंने इसीलिए दिया कि शायद मेरे इसमें माय डेटाबेस नाम का पहले से ही हो। तो अगर इस केस में भी अपने पास कमांड है इफ एग्जिस्ट और इफ नॉट एग्जिस्ट, वो भी है, तो अपन वो एडवांस वाले टॉपिक है तो अपन वो बाद में देखेंगे। ठीक है। तो इसको पहले रन करते हैं। तो पहला तरीका तो ये है रन करने का, सिलेक्ट करके रन करेंगे। ठीक है, डेटाबेस क्रिएट हो गया। इसको देखने के लिए अपने पास ये कमांड है, शो डेटाबेसेस। देखो आप एक तो ये वाली कमांड यहाँ नहीं लिख के भी रन कर सकते हैं, या तो फिर पुराने कमांड पे एरो लगा के। अभी पहला तरीका तो इसमें देखा अपन ने, दूसरा देखते हैं ये वाला। ठीक है। अपना कर्सर कहीं पे भी ले गए और उसको रन किया। ठीक है। ये अपने सारे डेटाबेसेस की लिस्ट है। अपना डेटाबेस है माय डेटाबेस 01। ठीक है। ये देखो, ये हो गया क्रिएट। अभी देखेंगे कि इस डेटाबेस के अंदर, डेटाबेस तो क्रिएट हो गया, इसके अंदर अपन टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो हाउ टू क्रिएट
टेबल्स। ओके, तो टेबल क्रिएट करने से पहले भी एक इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि टेबल तो क्रिएट कर देंगे पर किस में मतलब डेटाबेस तो बहुत सारे अपने पास में, तो कौन से डेटाबेस में? तो उसके लिए अपने पास एक कमांड है कि उस डेटाबेस को सिलेक्ट करने के लिए कमांड है यूज डेट। आई थिंक डेटाबेस भी नहीं लिखना पड़ता, डायरेक्ट डेटाबेस का नाम देना पड़ता है, माय डेटाबेस 01। तो यूज से ये हो जाएगा कि अभी जो रेफरेंस रहेगा अपने डेटाबेस का, तो ये हो जाएगा मतलब अपना करंट जो डीबी जो जिस पे अपन वर्क करेंगे वो माय डेटाबेस होगा। ठीक है, इसको अपन रन करते हैं कंट्रोल और एंटर। तो देखो सक्सेस, ये ग्रीन टिक नीचे आ गई, मतलब इसका मतलब ये है सक्सेस, 0 रोज अफेक्टेड। ओके, अभी डेटाबेस भी अपन ने सिलेक्ट कर लिया है। इसके अंदर अपन करेंगे टेबल क्रिएट। टेबल क्रिएट करने के लिए भी सिंपल कमांड है, जैसे कि अपन इंग्लिश में ही बात करें, क्रिएट टेबल। ओके, बस इसका जो सिंटैक्स है वो थोड़ा सा है, मतलब क्रिएट टेबल हो गया, सेमीकोलन देंगे लास्ट में और इसको नीचे लेके आएंगे। अब इन दो पैरेंथेसिस के बीच में अपने को डिफाइन करने पड़ते हैं कॉलम्स, जो भी कॉलम्स इस डेटाबेस के हैं, इस टेबल के जो भी कॉलम्स है उनको अपने को डिफाइन करना पड़ता है। तो चलो उसके लिए, अच्छा और एक चीज, क्रिएट टेबल ही लिखा है आपने, टेबल का नाम भी देना पड़ेगा। अपने केस में अपन देते हैं प्रोडक्ट टेबल। ओके, टेबल का नाम दे दिया प्रोडक्ट टेबल। अब इसके जो कॉलम्स, क्या क्या कॉलम्स रह सकते हैं प्रोडक्ट में? सबसे पहले प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट आईडी। अब प्रोडक्ट आईडी ये कॉलम का नेम हो गया। अब इसके बाद में स्पेस देके अपने को उस कॉलम का क्या डेटा टाइप रहेगा वो भी देना पड़ेगा। तो डेटा टाइप्स तो है बहुत सारे अपने पास, वो भी अपन देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए अपन ले लेते हैं इंट। ठीक है, इंट मतलब समझ लो कि आईडी, किसी भी चीज की आईडी होती है नंबर्स में, या तो 1 2 3 4, 1001 ये वगैरह नंबर में। नंबर के लिए अपने पास में जो डेटाबेस है वो है इंट, डेटा टाइप है वो है इंट। ओके, और इसके बाद में दूसरा कॉलम डिफाइन करने के लिए अपने को लगाना पड़ता है कॉमा, अभी उसके नीचे दूसरा कॉलम। और प्रोडक्ट आईडी जो है, ये इस टाइप के अपन कॉलम्स किस लिए लेते हैं, ताकि अपन पूरे वो जो रो है टेबल में उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। तो इसको वैसे तो प्राइमरी की बनाना पड़ता है, पर अपन प्राइमरी की कॉन्सेप्ट जब देखेंगे तब इसको वापस से अपडेट करेंगे या फिर दूसरा टेबल बनाएंगे। ठीक है, अब ये हो गया पहला कॉलम अपन ने दिया प्रोडक्ट आईडी, दूसरा देंगे प्रोडक्ट नेम। ओके, अब प्रोडक्ट नेम, नेम किस में रहता है? स्ट्रिंग में रहता है। सिंपल सी बात है, जैसे मेरा नाम गौरव है तो वो स्ट्रिंग में रहेगा। तो स्ट्रिंग के लिए अपने पास डेटा टाइप जो है वो है varchar यहाँ पे। और varchar के बाद में आपको देना पड़ेगा ये ब्रैकेट, सर्कुलर ब्रैकेट, और इसके अंदर देनी पड़ेगी उस नाम की, मतलब उस कॉलम की साइज, जो भी डेटा अपन उस कॉलम में डालेंगे वो कितने साइज का। जैसे अभी पकड़ लो किसी का नाम है ओम, तो उसके इसमें लेटर कितने आएंगे? ओ एंड एम, दो। तो अपन इसकी साइज दो भी दे सकते हैं, पर किसी का नाम हो सकता है उससे भी बड़ा हो, तो अपन जनरली अभी के केस में तो 30 दे देते हैं। ठीक है, मतलब 30 लेटर से ऊपर तो किसी का नाम शायद ही होगा, तो इसके लिए। ठीक है, ये हो गया दूसरा कॉलम। अभी तीसरा कॉलम दे देते हैं प्राइस। और प्राइस का डेटा टाइप, प्राइस का डेटा टाइप तो वैसे फ्लोट वगैरह देना चाहिए, पर अभी के टाइम पे अभी अपन ने उतना कुछ सीखा नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पे प्राइस इंट ही रहने देता हूँ। मतलब किसी भी, कोई भी टोटल नंबर जो रहेगा, मतलब विदाउट डेसिमल विल बी और प्राइस। ओके, तो ये हो गया अपना टेबल। ठीक है, अब इसको रन करने के लिए वापस वही तीन तरीके कि कोई भी एक आप उसमें से चूज कर सकते हैं। तो अभी तो मैं फिलहाल पूरा सिलेक्ट किया और ये रन किया। ठीक है, ये बोल रहा है क्रिएट टेबल प्रोडक्ट, और ग्रीन टिक आ गई, 0 रोज अफेक्टेड, मतलब अपना टेबल जो है वो क्रिएट हो गया है। अब क्रिएट हो गया है तो उसको डेटाबेस में कैसे देखेंगे अपन? तो उसके लिए भी कमांड है शो। अभी आ, इस डेटाबेस में, अपना डेटाबेस का नाम है माय डेटाबेस 01, इस डेटाबेस में कितने टेबल्स है वो देखने के लिए ये कमांड यूज होती है, शो टेबल्स। ओके, तो जितने भी टेबल उस डेटाबेस में होंगे वो सारे के सारे वो शो कर देगा।
तो अभी अपने डेटाबेस में, इस डेटाबेस में एक ही टेबल है जो अपन ने अभी बनाया, प्रोडक्ट टेबल। ठीक है। अभी ये जो टेबल अपन ने क्रिएट किया है, इसका स्ट्रक्चर अगर देखना है कि कौन कितने कॉलम है, कौन से डेटा टाइप है या क्या है, वो स्ट्रक्चर देखने के लिए अपन यूज करते हैं DESC, डिस्क्राइब। डिस्क्राइब, और उस टेबल का नाम देते हैं प्रोडक्ट टेबल। ओके। और रन कर रहा हूं मैं, कंट्रोल प्लस एंटर। ठीक है। अभी देखो, जैसे कि अपन ने प्रोडक्ट टेबल डिफाइन किया है, उसके फील्ड्स है, मतलब कॉलम्स है, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्राइस। प्रोडक्ट आईडी का डेटा टाइप अपन ने इंट दिया था, प्रोडक्ट नेम का varchar 30 दिया था, और इंट प्राइस का अपन ने इंट दिया था। और बाकी जो ये नल की वगैरह, ये आप अभी के लिए इग्नोर करो, मैं इसका भी बता देता हूँ। ठीक है। इसको अपन कांस्टेंट बोलते हैं वैसे तो उसको भी अपन लेटर वीडियोस में अपन देखेंगे। ठीक है। अभी डिस्क्राइब हुआ। और हाँ, आप इसमें ज्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं कि डिस्क्राइब और एक प्रोडक्ट टेबल को देखने के लिए अपन देखते हैं कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल। तो इन दोनों में थोड़ा सा मेरे हिसाब से तो नहीं होगा, पर फिर भी अगर होगा किसी को ये, तो भी अपन देख रिजॉल्व कर लेते हैं। तो डिस्क्राइब और सिलेक्ट में क्या अंतर है? डिस्क्राइब टेबल का नेम अगर देंगे तो वो पूरे प्रोडक्ट अपने टेबल के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करेगा, और सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम जो देंगे, उसमें जितने भी एंट्रीज है वो सारी एंट्रीज सिलेक्ट कमांड से अपन देख सकते हैं। मतलब एंड इन सिंपल मैं बताता हूँ, अगर डिस्क्राइब टेबल का नाम देंगे तो वो पूरे स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करेगा, स्ट्रक्चर दिखाएगा जो कि अपन अभी देख रहे हैं। और सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल जब तब करेंगे अपन जब अपने को उस टेबल के अंदर क्या क्या एंट्रीज है वो देखना रहेगा। तो अभी ठीक है, वो भी देखते हैं अपन आगे। तो फिलहाल के केस में तो अपने पास सिलेक्ट करके भी देखेंगे तो कुछ भी आएगा नहीं, क्योंकि अपने टेबल में फिलहाल कुछ है भी नहीं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम करके देखते हैं अपन प्रोडक्ट टेबल। ओके, देखो खाली टेबल आया है, कुछ भी नहीं आया है। ठीक है। तो आउटपुट भी देखो आप, ये डिस्क्राइब प्रोडक्ट टेबल का आउटपुट देखो, इसमें वैल्यूज नहीं दिखेगी, इसमें सिर्फ प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर कि प्रोडक्ट टेबल कैसे डिफाइन किया है। और सिलेक्ट स्टार में प्रोडक्ट टेबल की एंट्रीज दिखेगी। अभी एंट्री तो अपन ने की नहीं, तो इसीलिए ये ब्लैंक दिखा रहा है। ठीक है, अपन अभी एंट्रीज कैसे करते हैं वो भी देखेंगे। तो कमेंट लिख देता हूं मैं, हाउ वी कैन insert data into टेबल। ओके। तो उसके लिए अपन यूज कर सकते हैं इंसर्ट इनटू। हाँ, और एक चीज रह गई आपको बताने की। जो इंसर्ट है अभी मैंने कैपिटल में लिखा है, और बाकी के कमांड्स मैंने स्मॉल में लिखे हैं। तो एसक्यूएल में जो है ना, वो एसक्यूएल जो है केस सेंसिटिव नहीं है। मतलब ये ये जो कैपिटल इंसर्ट है वो, और स्मॉल में भी अपन लिखेंगे, ये दोनों सेम ही है। ठीक है। इंसर्ट इनटू, इंसर्ट इनटू, और टेबल का नेम देंगे अपन प्रोडक्ट टेबल। ओके। इसके बाद में देंगे अपन ब्रैकेट सर्कुलर। ये इसका सिंटैक्स है। और इसके दो तरीके हैं कि अपन वैल्यूज को कैसे इंसर्ट करते हैं। सिंपल ही है, मैं आपको बताऊंगा। ये तो पहला तरीका है। तो इसमें इंसर्ट इनटू, और टेबल का नेम अपना प्रोडक्ट टेबल, और इसके अंदर इस ब्रैकेट के अंदर देते हैं अपन कॉलम्स कि किस किस कॉलम में अपने को कौन कौन सी वैल्यू लेनी है। एक सेकेंड, फिलहाल मैं ये बंद कर देता हूँ, मतलब नीचे कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा दिखेगा ये। ठीक है। तो इस टेबल में कौन कौन से कॉलम में अपने को डेटा फिट करना है, तो पहला कॉलम तो अपन लेंगे प्रोडक्ट आईडी। ठीक है। कॉमा, दूसरा कॉलम प्रोडक्ट नेम, और तीसरा कॉलम रहेगा प्राइस। ये कॉमा से सेपरेटेड रहेंगे। ठीक है। और इसके बाद में लिखेंगे अपन वैल्यूज। जो भी वैल्यूज अपने को इंसर्ट करनी है उसमें भी अपन सर्कुलर ब्रैकेट देंगे, और उन वैल्यूज के अंदर अपन वैल्यूज डालेंगे जो भी अपने को पास करनी है। तो प्रोडक्ट आईडी जो है वो देते हैं अपन फिलहाल 101। ठीक है। प्रोडक्ट का नेम दे देते हैं अपन लैपटॉप। ठीक है। उसके बाद में प्रोडक्ट का प्राइस, अभी प्राइस ठीक है, अभी के लिए सपोज करो 120।
ठीक है। तो ये कंट्रोल और एंटर से मैंने रन किया। एक सेकेंड, ये अपन ने हाइड किया इसलिए आपको आउटपुट नहीं दिखेगा। ओके, ये देखो ग्रीन, यही अपना वाला सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट। ये देखो, प्रोडक्ट आईडी 101, प्रोडक्ट नेम लैपटॉप और प्राइस जो है 120। ठीक है, ये हो गया एक तरीका कि कैसे अपन इसमें वैल्यूज को इंसर्ट कर सकते हैं। अभी दूसरा वे रहेगा इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट टेबल, जो भी टेबल का अपना नाम है। और इसके बाद में अपन ये जो है ना, ये स्किप कर सकते हैं, मतलब कॉलम्स नहीं भी दिए। बेस्ट प्रैक्टिस तो ये है कि कॉलम्स का नाम देना ही चाहिए। अगर नहीं भी दिए तो भी वो ऑटोमेटिकली उसी कॉलम में बरोबर वैल्यू देगा। बस उसमें एक कंडीशन है कि जो भी सीक्वेंस में अपन अपन आप जो एंटर करेंगे ना वैल्यूज, वो उसी सीक्वेंस में चाहिए जिस सीक्वेंस में अपन ने कॉलम्स डिफाइन किए हैं। ठीक है, अभी पहले तो अपन ने प्रोडक्ट आईडी ही डिफाइन किया अपने टेबल में भी, तो 102 देंगे अपन। ठीक है, कॉमा प्रोडक्ट देंगे अपन मोबाइल, प्राइस देंगे अपन सपोज 560 देंगे। ठीक है, ये और ये रन किया तो ये नहीं हुआ, देखो कुछ तो भी एरर बता रहा है, यू है एरर इन योर एसक्यूएल सिंटैक्स। ओके, अपन ने इधर वैल्यूज नहीं लिखा। ठीक है, तो अभी ये जो वैल्यूज डाल रहे हैं ना, तो बीच में वैल्यूज भी लिखना पड़ेगा। अभी हो गया रन। ठीक है, और अभी हाँ, और एक तरीका है तीसरा भी। तो उसमें तीसरा तरीका मतलब, अगर अभी अपन ने क्या किया, इसमें भी एक ही रो इंसर्ट की, इसमें भी एक ही रो इंसर्ट की। अगर अपने को एक साथ तीन पांच या मोर देन वन रोज अगर इंसर्ट करनी रही, तो हाउ कैन वी विल डू दैट। सो वो देखते हैं अपन। सेम ही है, इंसर्ट इनटू अपने टेबल का नेम प्रोडक्ट टेबल और उसमें ब्रैकेट सेम है। आप इधर भी कॉलम्स दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, देना तो चाहिए। तो अभी फिलहाल मैं इधर से कॉपी करके ले लेता हूँ। ये बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप कॉलम का नाम दे दो, थोड़ा सा टाइम जाएगा पर वो एक्यूरेट हो जाएगा। वैल्यूज, और इसमें अपन देते हैं 102 तो दिया है, 103 कॉमा, अभी दे देते हैं शूज और कॉमा इसकी प्राइस दे देते हैं 460। ठीक है, और अभी ये हो गया एक रो। और उसके बाद में अगर दूसरी रो भी ऐड करनी है तो सिंपल अपन इसको ही कॉमा देंगे, और इसमें कितने भी नंबर ऑफ रोज कॉमा कर करके कॉमा कर करके अपन इसमें ऐड कर सकते हैं। अभी 103 हो गया, 104 देंगे। अभी 103 मैं रिपीट भी कर सकता हूँ क्योंकि मैंने इधर प्राइमरी की तो दी नहीं, पर फिर भी ठीक है 104 ले लेता हूँ। उसके बाद में प्रोडक्ट नहीं लेंगे अपन, क्या लेंगे, पेन टैब ब्लेट। ठीक है, पेन टैबलेट, और इसकी प्राइस ले लेंगे अपन 1200। ठीक है, उसके बाद में लेंगे वन, तीसरी रो 105, और कॉमा करके अभी प्रोडक्ट कौन सा लेंगे, ठीक है बॉटल। हो सकता है स्पेलिंग गलत भी हो, देख लेना। ठीक है, बॉटल, और उसके बाद में अपन देंगे प्राइस 60 रुपीज कर देंगे। ठीक है, अभी एक्स्ट्रा तो नहीं डालेंगे। अभी ये कट कर देता हूँ मैं। आप कितने भी एंट्रीज एक साथ में इस प्रोसीजर को यूज करके या इस सिंटैक्स को यूज करके आप कर सकते हैं। अभी इसको रन करने के लिए मैं कर रहा हूँ कंट्रोल एंटर। ओके, ये हो गया। अब इसके वैल्यूज अपन देखेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम। देखो आप यहाँ पे नई कमांड भी लिख सकते हो, या तो पुरानी वाली पकड़ के लेके इसको सिलेक्ट करके भी रन कर सकते हो। वही तीन तरीके से एक किसी भी। तो अभी आपको समझने के लिए मैं वापस लिख रहा हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट टेबल। ओके, कंट्रोल एंटर, रन हो गया। देखो जितनी भी अपन ने एंट्रीज की है वो सारी की सारी एंट्रीज इसमें आ गई है। ठीक है,
तो ये है। और इसके बाद में के टॉपिक्स जो है वो अपन नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। तो फिलहाल के लिए अभी यही तक के।